हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नवीन सोनी। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। टॉपिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है उसमें एक यूनिट है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, जिसको अपन लिख सकते हैं कार्ब धात्विक यौगिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले तो हमें इसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि कार्ब धात्विक यौगिक रियल में होते क्या हैं। आपने काफ़ी कंपाउंड्स देखे हैं, आपने 11th क्लास 12th क्लास में भी पढ़ा है और कॉलेजेस में बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, सेकेंड ईयर में भी देखा है आपने कि अपने पास अनेक प्रकार के रिएजेंट्स मिलते हैं, जैसे कि ग्रीनार रिएजेंट है। आप सबसे फेमस रिएजेंट ग्रीनार रिएजेंट, तो वो एक प्रकार का कार्ब धात्विक जो कंपाउंड है वो है। तो कार्ब धात्विक कंपाउंड जो है वो रियल में है क्या, इसमें आप स्पष्ट रूप से देखेंगे। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो कार्ब, एक यहाँ पर धात्विक, एक है यौगिक। आप जो ये देख रहे हैं कार्ब का सामान्य मीन होता है कार्बन। ये हो गया कार्बन, इसको बोलेंगे कार्ब मीन्स कार्बन। धात्विक जो नाम आपको दिखाई दे रहा है धात्विक, ये होता है यहाँ पर मेटल जो होता है इसको बोलते हैं अपन धातु। ये हो गया धातु। और यौगिक जो होता है ये होता है कंपाउंड। तो तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। एक तो हो गया यहाँ पर ये कार्बन, एक हो गया मेटल, एक हो गया कंपाउंड। तो स्पष्ट रूप से आप स्पष्ट देख सकते हैं कि कार्बन, मेटल, कंपाउंड, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और मेटल इनसे मिलकर बने हुए होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है वो कहलाते हैं। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स देखेंगे कि क्या होता है रियल में कार्ब धात्विक यौगिक होता क्या है। तो आप इसमें देखेंगे जैसे कि कोई भी कार्बन है, इस कार्बन से मेटल जुड़ जाता है, तो ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कई प्रकार के होते हैं, अपने सिलेबस में भी बहुत प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपने भी बहुत सारे देखे हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं, ये एक अपन प्रीफिक्स के रूप में देखें तो यहाँ पर एक ऑर्गेनो वर्ड लग रहा है। इसका जो प्रीफिक्स है, दो चीज़ होती है, एक तो होता है प्रीफिक्स, एक होता है यहाँ पर सफिक्स। तो यहाँ पर ये प्रीफिक्स जो है वो यहाँ पर हम ले रहे हैं ऑर्गेनो जो है वो एक प्रीफिक्स है जो पहले लगता है। तो ये ऑर्गेनो जो है वो यहाँ पर अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसके अंतर्गत अपने पास CH3 मतलब मेन आ सकता है CH3, यहाँ पर C2H5, C3H7 एटसेट्रा, ये सारे के सारे जो हैं वो ऑर्गेनो हैं। फिर इसके बाद में जो आगे लग जाता है मेटेलिक में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि लिथियम आ सकता है, एल्यूमिनियम आ सकता है। इसके अलावा आप और भी कंपाउंड्स काफ़ी देख सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम जो है वो मेटल इसमें जुड़ सकती है। इसके अलावा जिंक आ सकता है, इसके अलावा कॉपर आ सकता है, इसके अलावा आप और देख सकते हैं CO आ सकता है। ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं। तो स्पष्ट रूप से अपन देखें तो ऑर्गेनो का मीन्स तो हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो, और जो मेटेलिक है वो हो गया मेटल्स। ये जो जितने भी हैं वो मेटल्स हैं। तो ये होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अब आप देखेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अपने पास CH3 है, या फॉर एग्जांपल मान लीजिए CH4 है, प्लस ये किसी Mg के साथ जुड़ता है, या फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए लिथियम के साथ जुड़ता है Li। तो यहाँ पर Li के साथ ये जुड़ा है, तो यहाँ पर ये Li जो है वो इसके साथ जब जुड़ेगा तो यहाँ से जैसे बन गया CH3Li प्लस यहाँ पर H जो है वो ये आउट हो जाता है, प्लस के रूप में जैसे आउट हो गया, ये इसके साथ जुड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है वो तो हो गया यहाँ पर ऑर्गेनो, ये तो हो गया ऑर्गेनो, और Li जो है वो यहाँ पर हो गया मेटल। तो दोनों को मिलाएंगे तो ऑर्गेनोमेटेलिक। तो इस प्रकार से होता है ऑर्गेनोमेटेलिक्स। कोई भी कंपाउंड आप देख लीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये CH4Li से जुड़ा तो CH3Li बना। इसी प्रकार से आप और देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा CH3 का होल 2 Mg, ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसके अलावा आप और देखते हैं, जैसे कि देखा आपने CH3 का, यहाँ पर आपने देखा होल 3
एल्यूमिनियम, तो ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक का सिंपल सा वर्ड्स हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो मेटल से डायरेक्ट जो है जितनी भी बॉन्डिंग होती है उससे जुड़ जाते हैं, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं कह सकते। CH3O और यहाँ पर जैसे जुड़ गया Li आ गया, या फॉर एग्जांपल CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OAG, जैसे ये आ गया Ag, ये जुड़ गया, तो इसको अपन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है वो नहीं कह सकते। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या होता है कि डायरेक्ट जो मेटल होता है वो डायरेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़ा होना चाहिए, कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। यदि बीच में ऑक्सीजन आ जाता है तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। कोई सा भी आप इस प्रकार से बनाते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O फिर O और इसका जैसे होल 2 आ गया, यहाँ पर कैल्शियम जुड़ गया, ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे सोडियम आ गया, CH3 C डबल बॉन्ड O ONA, ये आ गया, तो ये भी क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में सिंपली होता क्या है कि R, एल्काइल ग्रुप R, और ये मेटल से जुड़ा हुआ होना चाहिए डायरेक्टली। ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पर है केमिकल बॉन्ड, ये यहाँ पर है केमिकल बॉन्डिंग यहाँ पर होनी चाहिए। तो इस प्रकार के कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो हैं वो होते हैं। अब आप देखेंगे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या होता है, जैसे कि ये कार्बन जो है वो किसी मेटल से जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि जो मेटल लिया गया है वो मेटल जो है वो इस कार्बन से कम विद्युत ऋणी इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए या इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए हाइड्रोजन को छोड़कर। इस पर जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उस हाइड्रोजन को छोड़कर उसके अलावा इससे कम विद्युत ऋणी जो है वो होना चाहिए, समझ रहे हो। जैसे कि यहाँ पर जैसे चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, अब अपन पॉजिटिव की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो होना चाहिए ये इससे। तो यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखने की है। अगली बात अपने ध्यान रखने की ये होती है कि कार्ब धात्विक यौगिक जो हैं वो रियल में बनते कैसे हैं, अपने को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, कौन सा कार्ब धात्विक यौगिक ऐसा था जो सबसे पहले बनाया गया था और इसकी अपने को आवश्यकता क्या पड़ी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, जैसे कि ये कोई प्रोपिन है, ठीक है। इस प्रोपिन की रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर, यह प्रोपिन है या और भी कंपाउंड ले लीजिए, पहले प्रोपिन लेके दे रहे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, यहाँ पर इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं CH3CH2 और ये जुड़ा हुआ है यहाँ पर Li, जैसे कि ये इसके साथ अपन इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इसकी दोनों की रिएक्शन से हमें क्या हो जाएगा, जैसे इसमें क्या होता है, ये वाला प्लस का है, ये वाला माइनस का है, तो यहाँ से जैसे इसकी बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस कंडीशन में इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो इस टाइप से बनता है CH3CH, अब वो प्लस का है, प्लस पर इसका माइनस आता है, तो यहाँ आता है CH2CH3 और इसके साइड में और क्या है, ये वो माइनस है, ये वाला माइनस, इस माइनस पर इसका प्लस जुड़ जाता है Li। इस टाइप से कोई कंपाउंड आ सकता है। अब ये वाला जो कंपाउंड है वो किसी दूसरे कंपाउंड से रिएक्शन करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिएक्शन कर रहा है CH3CH2OH, जैसे इससे रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपने को पता है कि ये वाला पॉजिटिव वाला है और ये वाला नेगेटिव वाला है, तो ये आपस में यदि रिएक्शन करते हैं तो इसका Li जो है वो इसके OH से रिएक्शन करेगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से LiOH जो है वो आउट हो जाएगा। यदि LiOH आउट होता है तो यहाँ से जो अपना प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CH3CH, यहाँ जाता है CH2CH3 और ये CH2CH3 है वो यहाँ जुड़ जाता है CH2CH3। अब आपने ये जो एग्जाम्पल देखा, इस एग्जाम्पल में आपने क्या सीखा, इस एग्जाम्पल में ये देखा है कि कोई भी अपने पास ऐसा कंपाउंड है जिसके अंतर्गत ऑर्गेनो और मेटेलिक कंपाउंड दोनों जुड़े हुए हैं, वो जो है वो उसको किस में चेंज कर सकते हैं, एल्केन और एल्किन के सामान्य कंपाउंड्स में चेंज कर सकते हैं, जिसमें से अपने की लॉन्ग चेन भी प्राप्त हो सकती है और अपना जो कंपाउंड है वो भी सिंपली प्राप्त हो सकता है। जैसे कि आपने अभी देखा, यहाँ से एल्किन थी, ये इसके साथ रिएक्शन की, आगे जाके एल्कोहल वगैरह के साथ रिएक्शन की और ये नॉन पोलर जो भी कोई कंपाउंड है एल्केन का वो हमें प्राप्त हो गया। तो एक लॉन्ग कंपाउंड जो है वो भी हमें इससे प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा आपको एग्जाम्पल देखें, जैसे कि अपना एक छोटा सा एग्जाम्पल है CH3 और ये जुड़ा हुआ है जैसे कि CH3CH डबल बॉन्ड CH, ये जुड़ गया Li, ये कोई अपने पास इस प्रकार का कंपाउंड है, ठीक
ठीक है। प्लस इसकी रिएक्शन जैसे मैं करवा देता हूँ यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कोई एसीटोन है, एसीटोन, उसके साथ मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ। तो इन दोनों की यदि मैं आपस में रिएक्शन करवाता हूँ तो आप इसमें आसानी से देख रहे हैं कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड जो है इसकी शिफ्टिंग इधर हो जाती है। यदि इसकी शिफ्टिंग इधर हो जाती है तो यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस कंडीशन में क्या है, जैसे यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये प्लस वाला है, बाकी ये सारे इसको माइनस दे देते हैं। तो आप इस कंडीशन में देखेंगे कि इसका प्रोडक्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। अभी वो माइनस है तो माइनस जो है वो इसके प्लस पर जुड़ेगा, तो यहाँ पर ये C के ऊपर जुड़े हुए दो CH3, एक CH3 और दूसरा CH3। अब ये O आ गया माइनस का, माइनस पर आ गया प्लस, तो ये आ गया Li। तो इस प्रकार से अपने पास कंपाउंड आ गया। अब ये वाला कंपाउंड अपने पास आ जाता है तो इसके अंदर यदि हम H2 डाल देते हैं, जैसे H2 डाल दिया HOH, इसको अपन लिख सकते हैं H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो ये अपन लिखेंगे तो यहाँ पर अपने को स्पष्ट है कि इसका Li जो है वो इसकी OH से रिएक्शन करेगा, तो माइनस यहाँ से क्या हो सकता है, LiOH जो है वो आउट हो सकता है। तो यहाँ से क्या बन सकता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C CH3 CH3O, इसका Li इसकी OH से रिएक्शन करेगा, LiOH आ गया और यहाँ पर ये OH बन गया, तो एल्कोहल जो है वो यहाँ से बन जाता है। तो इस प्रकार अपन देख रहे हैं कि अपने पास ये कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था, एसीटोन के साथ इसने रिएक्शन की और आगे जाके इसने एल्कोहल बना के बड़ा कंपाउंड बना दिया। तो ऐसी कई जगह ये जो है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है वो यूज में आते हैं। तो ये तो छोटी सी इसकी यूज थी कि इसको कैसे यूज में लिया गया था। इसके बाद मैं आपको सबसे पहला जो कार्ब धात्विक यौगिक है उसकी अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि कौन सा कार्ब धात्विक यौगिक जो है वो सबसे पहले था। आपने नाम सुना होगा ग्रीनयार का, एक साइंटिस्ट थे, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा अपन अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो है यहाँ पर मैग्नीशियम का। जैसे कि कार्ब धात्विक यौगिक में आ जाएगा कार्ब मैग्नीशियम यौगिक, जैसे कि कार्ब मैग्नीशियम जो यौगिक है वो अपन यहाँ पर देखेंगे, जिसमें कार्बन होगा मैग्नीशियम होगा। तो ये जो है ये सबसे फर्स्ट का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इम्पोर्टेंट है। तो इसको क्या बोला जाता है, किसने इसकी खोज की, तो आपने एक नाम सुना होगा ग्रीनयार का। ग्रीनयार नाम का साइंटिस्ट था, जिसको अपन ग्रीनयार अभिकर्मक के नाम से भी जानते हैं। तो ग्रीनयार नाम का साइंटिस्ट है, जिसको GRI ग्रिग्नार्ड, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रीनयार नाम का साइंटिस्ट है, उसने सन 1900 में बताया था कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होता है वो मैग्नीशियम से कैसे प्राप्त हो सकता है। जैसे कि इन्होंने बताया CH3 और I ले लिया, जैसे CH3I प्लस उसकी रिएक्शन इन्होंने मैग्नीशियम के साथ करवाई। अभी इसका डायग्राम भी देखेंगे और इसका यूजफुल भी देखेंगे कैसे इसको बनाया गया था। CH3Mg और इसके अंदर उन्होंने क्या डाला, ईथर डाला। ईथर डालने के बाद में क्या होगी, Mg जो होता है इसके ऊपर चार्ज जो होता है वो +2 चार्ज होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा कि ये इन दोनों के बीच में आके यहाँ जुड़ जाएगा। ये स्पेसिफिक रिएक्शन थी जिसके अंतर्गत क्या हो गया कि CH3 और I के बीच में Mg जुड़ जाता है, तो यहाँ से बन जाता है CH3MgI, जो कि एक ग्रीनयार रिएजेंट है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है CH3MgI ग्रीनयार रिएजेंट, जिसको बोलते हैं मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड इंपॉर्टेंट जो कार्ब धात्विक यौगिक है वो ये है जो ग्रीनयार ने बताया था। इसके बाद में और भी काफ़ी आते हैं, लेकिन मैंने आपको ये बताया है। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, जैसे कि आप देखते हैं ये भी बन सकता है, जैसे कि मैंने भी बताया CH3MgBr भी आपने देखा है, ये भी बन सकता है, जिसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। इसके अलावा अपन इसमें ऐसे लिख सकते हैं CH3MgI भी हो सकता है, ऐसे तो लिखने को अपन CH3MgCl भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कंपाउंड्स हैं, जैसे कि C2H5Mg और I, जैसे ये कंपाउंड है C2H5MgBr है, ये आ गया C2H5Mg और ब्रोमीन हो गया, I आ गया Cl, जैसे कोई कंपाउंड है अपने पास। तो ये सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, लेकिन स्टेबल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है वो इन सब में से कौन सा है। तो
तो स्टेबल का मैं आपको बता दूं कि इसमें जो स्टेबिलिटी वाला जो ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड आएगा वो कौन सा है, तो इसके लिए आपको स्पेशल ध्यान रखना है। स्टेबिलिटी में, स्टेबिलिटी ऑर्डर यदि आपको देखना है कि कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो स्टेबल है, तो उसके लिए आपको देखना है CH3। यदि CH3 जुड़ा हुआ है तो वो मोर स्टेबल है। इसके बाद में C2H5 जुड़ा हुआ है तो इससे लेस स्टेबल है। इसके बाद में C2H5 के बाद में C3H यहाँ पर 7 जुड़ा हुआ है तो वो इससे लेस स्टेबल है, एटसेट्रा। तो आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनो जो जुड़ा हुआ, मतलब कार्बन जो जुड़ा हुआ है, उस कार्बन में यदि संख्या कम है कार्बन की, तो जितनी कार्बन की संख्या कम होगी वो स्टेबिलिटी ज़्यादा शो करेगा, और जितनी ज़्यादा कार्बन की संख्या होगी स्टेबिलिटी कम शो करेगा। इसी प्रकार ये तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपने देखा है इसका कार्बन का। इसके बाद में यदि इसके अंदर अपन ये देखते हैं हेलोजन देखते हैं, तो हेलोजन जो होता है वो कौन सा है, जैसे हेलोजन की बात करें तो कौन सा ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा, तो इसके अंदर जैसे आई है, ये आई आ गया, आई जो है वो मोर स्टेबिलिटी शो करेगा। तो इसके बाद में अपने को देखना है Br, और उसके बाद में आता है यहाँ पर Cl। फ्लोरीन की यहाँ पर चर्चा नहीं करते हैं, फ्लोरीन जो होता है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है तो उसको इसके अंदर शामिल नहीं करते हैं। और आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक जो विद्युत ऋणता होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, वो आपको पता है कौन सा होता है, फ्लोरीन ही होता है। तो उसको अपन यहाँ पर यूज़ में नहीं लेंगे, तो उसको उसके बिना बाकी का देखते हैं। तो हेलोजन जो है वो अपने पास आ जाता है आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। तो इस प्रकार से अपने को क्या पता चला, CH3I, CH3Mg I ये आ गया, ठीक है। इसके बाद में यदि आता है तो वो आता है C2H5Mg I, ये आता है। इसके बाद में यदि देखते हैं तो वो आता है C3H7Mg I एटसेट्रा। तो ये जो होता है वो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, इस प्रकार से इसकी स्टेबिलिटी होती है। तो ये तो मैंने आपको सामान्य बातें बताई हैं कि ग्रिग्नार्ड जो है उसने 1900 ईस्वी में उसने क्या बताया, कैसे कैसे कौन सी स्टेबिलिटी बताई, कैसे उसने इसको बनाया ईथर में डुबोगे। अब मैं उसको डायग्राम के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि उसने ऐसा किया तो वो कैसे किया, यानी उसने किस प्रकार का तो पात्र लिया और कैसे जो है उसने उसको बनाया। तो इसको आप बिल्कुल से केयरफुली समझेंगे, इसको बनाने का जो तरीका है वो क्या है, उन्होंने क्या लिया और किस प्रकार से उन्होंने इसको बनाया। तो देखिए एक इस प्रकार का एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, ये आपने लेबोरेटरी में कई बार देखा है जब जाते हो तो, राउंड बॉटम फ्लास्क इसको बोलते हैं। तो ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसमें क्या होगा कि इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया है इस फ्लास्क में, यहाँ से इसको कट किया, दो साइड से मैंने इसको कट किया है और इसको मैं अलग से जोड़ रहा हूँ यहाँ पर पाइपलाइन के द्वारा। जैसे इसके द्वारा, इस पाइपलाइन के द्वारा मैं इसको ऐसे जोड़ रहा हूँ, यहाँ से इसको जोड़ा इस प्रकार से, और इस साइड से भी मैंने इसको इस प्रकार से यहाँ से कट करके इसको जोड़ा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो है साइड, इस साइड में इस प्रकार से इसको आगे की साइड में जोड़ देंगे इस प्रकार से, और ऐसे जोड़ने के बाद में इसको इस प्रकार से करने के बाद में इसके आगे की पाइपलाइन जो इस प्रकार से जोड़ के और यहाँ पर इस प्रकार से, और ये जो है इसके अंदर अपन कुछ कैटलिस्ट वगैरह जो है वो डालेंगे, ठीक है। इस प्रकार का हो गया ये। इसके बाद में ये दूसरी जो साइड है वो दूसरी साइड भी इसी प्रकार की है, जिसके अंदर हमने इसको इस प्रकार से बनाया, इस प्रकार से बना देंगे इस प्रकार से, और यहाँ से इसको इस प्रकार से करने के बाद इसे कैटलिस्ट वगैरह जो भी अपने को डालना है वो यहाँ पर डाल देंगे, ये आगे की लाइन की पाइपलाइन हो जाती है। ये अब इसमें खास बातें क्या है कि यहाँ से वाटर जो है वो इनलेट और आउटलेट किया जाता है। यहाँ से जो वाटर है वो यहाँ से इनलेट और आउटलेट जो है वो किया जाता है, इस प्रकार से यहाँ से कर लेंगे और यहाँ से इसको कर लेंगे। ये जो साइड है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाटर की है, वाटर जो कि इनलेट है। इनलेट का मतलब होता है प्रवेश किया जाता है, वाटर जो उसको यहाँ से प्रवेश करवाया जाता है। और ये जो साइड है वो होती है इसकी आउटलेट, ये जो साइड है वो है यहाँ पर आउटलेट वाली साइड जो है वो ये है जिसको अपन बोलते हैं बाहर निकालना, बाहर आउटलेट। तो इस प्रकार से आउटलेट यहाँ से होता है वाटर, और इनलेट आउटलेट होने के बाद में पाइपलाइन के द्वारा ये जो पतली इसमें पाइपलाइन से इसमें होल्स वगैरह हैं उससे होके ये पानी जो है वो इसमें जाता है, ठीक है। वाटर की रिएक्शन जो है यहाँ पर पॉसिबल हो जाती है। अब यहाँ पर अपन देखेंगे ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर ये जो है एक विलोडक लगाते हैं। विलोडक जो होता है उसको मिक्सचर बोल सकते हैं, वो विलोडक जो है वो यहाँ पर हम लगाते हैं इस प्रकार से हम विलोडक जो है वो लगाते हैं, और यहाँ पर जो है वो मोटर लगाई जाती है, ये मोटर है।
तो यहाँ पर अपने एक मोटर लगा देते हैं और विलोडक जो है वो ये जो होता है वो विलोडक्स में एक इस प्रकार से आटा चक्की जैसी एक व्यवस्था होती है इस प्रकार से लगाने की, इस प्रकार से यहाँ से। तो यहाँ से क्या होता है वो चक्की जो होती है वो घूमती है, वैसे इसमें पट्टे चढ़े रहते हैं इस प्रकार से, ये ऐसे कर दिया तो इस पर पट्टा जो है वो चढ़ जाता है। ठीक है, ये जो होता है उसको बोलते हैं विलोडक। विलोडक को अपन बोल सकते हैं मिक्सिंग करने वाला, मिक्सचर, यानी इसको मिलाता है, मतलब इसको यहाँ से पट्टा चढ़ाएंगे तो घूमेगा, तो यहाँ से विलोडित करेगा, इसको घुमाएगा और यहाँ पर ये जो है वो इस प्रकार से जैसे मिक्सी होती है, मिक्सी में जो जार होता है उस जार के अंदर मिलाने वाला होता है, वैसे यहाँ पर होता है और ये मोटर है वो इसको घुमाएगी। मोटर जो है वो स्टेबिलिटी दे रही है, यह विलोडक जो है वो इसको घुमा रहा है और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं मिक्सचर वो क्या करता है, इसको मिक्स करेगा। अब हमें क्या करना है, इस साइड में क्या करना है, ये जो है वो इसमें कई बार लेते हैं अपन CuBr2, जैसे ये CuBr2 ले लिया, कॉपर ब्रोमाइड है, ठीक है, CuBr2 कॉपर ब्रोमाइड अपने यहाँ पर ले लिया, ये एज ए कैटलिस्ट ले लिया। इसके बाद में इसमें मेन चीज़ें और क्या होती हैं, इसमें एक तो अपन डालते हैं यहाँ से इसके अंदर वो डालते हैं CH3I, ये हो गया यहाँ पर CH3I, और साथ में इसके अपन क्या डालते हैं, मैग्नीशियम Mg, CH3I प्लस Mg इसके अंदर डालते हैं। और ये जो है ये साइड, इस साइड में क्या होता है, ईथर जो होता है वो पहले से मौजूद होता है, ईथर जो होता है वो इसके अंदर पहले से क्या होता है, मौजूद होता है। तो ईथर यहाँ पर पहले से मौजूद है, CH3I हमने ऊपर से डाला है, Mg जो है वो हमने इसमें ऊपर से डाला है। अब क्या करते हैं कि रिएक्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर कॉर्क लगा देते हैं इस प्रकार से, ये कॉर्क हो गया, इसको बोलते हैं कॉर्क लगा देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन जब अपन स्टार्ट करते हैं तो मोटर चालू होगी, तो यहाँ से जो विलोडक है वो घूमेगा, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो ईथर जो है वो इसके अंदर पहले से मौजूद है, CH3I जो है वो Mg के साथ रिएक्शन करेगी और यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट बनाएगी। तो ये प्रोडक्ट किस प्रकार से बनेगा, वो बनेगा इस प्रकार से, जैसे कि CH3I हमने लिया है जिसको अपन बोल सकते हैं मिथाइल और I का मतलब हो गया आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड, ये मिथाइल आयोडाइड हमने ले लिया है। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं Mg के साथ, Mg और प्रेजेंस ऑफ यहाँ पर अपना आता है ईथर, ये आ गया यहाँ पर ईथर। तो ये क्या करेगा, Mg जो है वो Mg इन दोनों के बीच में अटैक करेगा और यहाँ से प्रोडक्ट बना देगा CH3MgI। तो ये बन जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्ब धात्विक यौगिक मिथाइल, इसको बोलेंगे मिथाइल मैग्नीशियम और I का मतलब हो जाएगा यहाँ पर आयोडाइड, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड CH3MgI। ये जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर आके बन जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, ग्रिनार नाम का जो साइंटिस्ट था उसने इसको बना के बताया कि इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। तो एक छोटा सा डायग्राम है, इसके माध्यम से उन्होंने समझाया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो डायग्राम है वो पूरा समझ में आ गया होगा। और पहला जो प्रोडक्ट है CH3I प्लस Mg इक्वल टू CH3MgI जो है वो कैसे बना वो भी आपको समझ में आ गया होगा, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, CH3MgI या कोई सा भी हो जिसको अपन संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, RMgX, ग्रिनार रिएजेंट। ग्रिनार ने इसके बारे में बताया था, तो इसको बोलते हैं ग्रिनार अभिकर्मक RMgX, ठीक है ना। R ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से बना, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ये था, हैलाइड इसके ऊपर आगे जुड़ा है, तो ये आ गया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के रूप में ग्रिनार अभिकर्मक, जिसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको क्या बोलेंगे, एल्काइल मैग्नीशियम अक्स को बोलेंगे हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो ये यहाँ पर आके बन जाता है, जिसको अपन बोलते हैं ग्रिनार अभिकर्मक, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका था ग्रिनार अभिकर्मक बनाने का, जो कि आपको बिल्कुल से समझ में आ गया होगा। ग्रिनार अभिकर्मक जो है इसकी बहुत ही ज़्यादा यूजेज हैं और प्रकृति में इसको सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया भी जाता है। अपन रिएक्शंस जो है उसमें भी बहुत यूज़ में लेते हैं। आपको पता है कि मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल में बहुतायत में पाया जाता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो है उसके अंदर से जैसे मैग्नीशियम लिया और उसके साथ इनकी रिएक्शंस करवाई तो ये कार्ब धात्विक यौगिक जो बन जाते हैं। अब इनके यूजफुल्स क्या है, जैसे अपन इसकी यूज़ क्या करें, कार्ब धात्विक यौगिक जो है इसका यूजेज क्या है, तो यूजेज जो है वो अपन काफ़ी रिएक्शंस में इसको करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सी रिएक्शन बताऊँ, जैसे कि अपने पास कोई भी कार्ब धात्विक यौगिक है RMg
Br। जैसे कि अपने पास कोई कार्ब धात्विक यौगिक है RMgBr, अक्स ले लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं, RMg अक्स ये आ गया, प्लस इसकी रिएक्शन अपन करवा देते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यह है अपने पास एसीटोन। इसके साथ अपन इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, ये है यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। एसीटोन के साथ इसकी रिएक्शन करवाइए तो आफ्टर दैट क्या हो जाता है, इसकी रिएक्शन यदि इसके साथ होती है तो आफ्टर दैट क्या होता है, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद एसीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। अभी आपने देखा था ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, देन व्हाट इज चेंज, इसमें चेंजेस क्या होगा। इन दिस कंडीशन यू कैन सी दैट C डबल बॉन्ड O एंड O इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंपेयर टू कार्बन, देन दिस बॉन्डिंग शिफ्टिंग ऑफ दिस साइड कार्बन टू ऑक्सीजन साइड, बिकॉज ऑक्सीजन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंपेयर टू कार्बन। इन दिस कंडीशन ऑक्सीजन हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन हैव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। In this condition, you can say that Mg have a positive charge and X have a negative charge, but Mg not released to X। ये बिल्कुल खास बात है इसके अंदर कि Mg जो होता है वो X को रिलीज नहीं करता है, Mg X को हमेशा साथ रखता है। तो दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस चार्ज। आफ्टर दैट वी कैन से दैट CH3 दिस इज प्लस के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, माइनस, तो माइनस क्या अपने पास R, this is R and O is minus, so Mgx कंपेयर दोनों को साइड में एक साथ रखेंगे Mgx को, तो ये पॉजिटिव चार्ज लिए हुए हैं, Mg पर प्लस चार्ज है, तो Mgx, तो ये आ गया OMgx। इस प्रकार से अपने पास कंपाउंड बन जाता है। आफ्टर दैट इसमें क्या होता है, H प्लस एसिड की प्रेजेंस में H2 के साथ इसकी रिएक्शन की जाती है, ठीक है ना। H2 के साथ इसकी जो रिएक्शन है वो हम करेंगे रिएक्ट विद H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो इसमें क्या हो जाता है कि H2 जो होता है उसको अपन लिख सकते हैं H प्लस और OH माइनस, H प्लस एंड OH माइनस। इन दिस कंडीशन यू कैन से दैट दिस इज O इज नेगेटिव कंपाउंड एंड OH इज पॉजिटिव कंपाउंड एंड HOH H प्लस OH एंड दिस इज H, दिस इज OH, सो दिस बॉन्ड इज ब्रेक। ये बॉन्ड जो होता है वो यहाँ से ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ से O जो है वो माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये प्लस का है। तो इस कंडीशन में अपने पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, CH3 यहाँ पर आ जाता है R, ये R, और ये R जो है वो जुड़ा हुआ है C से, C जुड़ा हुआ है O से, O जो है ये माइनस का, माइनस पर आ जाता है इसका प्लस, तो OH, ये कंपाउंड अपने पास बन जाता है एल्कोहल। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका यूजफुल क्या हुआ, फर्स्ट बढ़िया यूजफुल क्या हुआ, कोई ये रिएक्शन होगी, एसीटोन कन्वर्ट इनटू एल्कोहल, गिव एनी रिएक्शन देन यू कैन से दैट एसीटोन कन्वर्ट इनटू एल्कोहल। तो एसीटोन जो होता है वो एल्कोहल में कन्वर्ट होता है, उसकी कोई ऐसी रिएक्शन दीजिए, तो वो रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ से बन जाता है, मैं आपको एक रिएक्शन देता हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी बिल्कुल से। एक छोटी सी रिएक्शन है, उस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कोई एक कंपाउंड है एसीटोन या प्रोपेन टू ऑन, ये अपने पास है। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे जैसे कि CH3MgBr, इसके साथ करवाएंगे बेस्ट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये अपने पास है जैसे। तो इन दोनों की रिएक्शन यदि हम आपस में करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो यहाँ पर क्या बनता है, इसका जो मेन प्रोडक्ट आता है वो प्रोडक्ट यहाँ पर क्या आता है, ये अपने को यहाँ पर देखना है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस। अब इस कंडीशन में आपको प्रोडक्ट क्या देखना है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का मैंने आपको खास बात क्या बताई थी कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में कोई सा भी हो, चाहे RMgX का मैंने आपको बताया था कि Mg जो होता है वो X को नहीं छोड़ता है और R जो इसको रिलीज करता है, और R को रिलीज करने के बाद में एक को साथ लेके जाता है। Mg कभी X को नहीं छोड़ेगा, Mg X को साथ रखेगा और R जो इसको रिलीज करता है तो इसकी जगह वो दूसरा लेके आता है। ये होता है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड की खास बात। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे
this is carbon and this is oxygen, so this is high electronegative atom, so this bonding is shifting to carbon to oxygen side, and this is partially negative charge, this is partially positive charge, and CH3MgBr, this is Grignard reagent, and you can say that this is Mg have a plus charge and CH3 have a minus charge. so अपने बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ से कर ली है, तो इसमें प्रोडक्ट CH3CO, O have a minus charge, then MgBr भी यहाँ से जुड़ जाता है जो कि प्लस चार्ज का था। इसके बाद में यहाँ आ जाता है CH3, C के ऊपर है प्लस चार्ज, प्लस के ऊपर आ जाता है यहाँ पर माइनस चार्ज, हो गया CH3। सो इन दिस कंडीशन अपने को लास्ट में क्या करना है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड रिएक्ट विद H2O, H2O के साथ इसकी रिएक्शन करनी है। मैंने अभी आपको बताया था कि H2O की रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, H और OH में इसको तोड़ा जाता है, एक प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड टूटता है इस प्रकार से, तो यहाँ पर H आता है, ये आता है यहाँ पर OH, तो यहाँ से ये आ गया प्लस का और ये आ गया माइनस का, तो ये वाला प्लस का इसके माइनस पर जुड़ता है, ये वाला माइनस का है, और इसका माइनस जो है इसके प्लस पर जुड़ता है। तो इस कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, CH3 यहाँ पर आता है CH3, फिर यहाँ पर ये आता है O माइनस का है, माइनस पर आता है इसका प्लस OH, ये आ जाता है एल्कोहल, प्लस बाकी जो बच गया वो क्या है Mg, जिसके ऊपर जुड़ा हुआ है Br और एक साइड में जुड़ा हुआ है OH। इस प्रकार से कंपाउंड अपने को प्राप्त हो जाता है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड और एक साइड में हाइड्रोक्सी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्षारीय मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका स्पेशल नाम होता है जो कि आपको ध्यान नहीं होगा, क्षारीय मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्षारीय मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये आ जाता है, और बेसिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये जो अपने पास आता है, ये आता है एल्कोहल। अभी एल्कोहल कौन सा है, टर्सरी, कार्बन जो इस पर 3 जुड़े हुए हैं, तो ये आ जाएगा टर्सरी मिथाइल, टर्सरी और मेथ है प्रोब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल मेथ, एक टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, और आईपीएसी नेम 1 2 3, 2 पर मिथाइल, 2 मिथाइल मेथ एक प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 पर है ऑल, 2 ऑल। तो आपने देखा इस प्रकार से कि एसीटोन टू एल्कोहल जो है वो कैसे बने, यहाँ पर क्या आएगा, तो सिंपल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा। तो आपने ये देखा कार्बोधात्विक यौगिक जो होता है वो क्या होता है, सबसे बेस्ट कार्बोधात्विक यौगिक कौन सा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो इसकी स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, कैसे बनता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक्स देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ रहे, जय श्री श्याम।